मैं बलबीर सिंह सजुम्मा कैथल से हूँ और सरपंचों के साथ हैं। हम गांव के हैं, किसान परिवार से हैं और सरपंच भी जो चुना जाता है पूरा गांव उसको चुनता है, चाहे कुछ विरोध में रहो, लेकिन जब चुन दिया गया पूरा गांव का मतलब जब गांव साथ है, पूरा पंचायत साथ है, पूरे लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद है। तो जब सरपंच नहीं चाह रही टेंडरिंग, इनको क्या दबाव डालने की जरूरत है। यही किसान आंदोलन में इन्होंने किया, मोदी जी ने जिद की, खट्टर जी ने भी किया, वो वापस लेना पड़ा। किसानों से पूछ के तो कोई बात लागू की जाती। किसान की इतनी ज़बरदस्ती आपने कानून लागू करने की जरूरत थी। कोरोना से देश जूझ रहा, गरीबी में हम आ गए थे, सारे व्यापार धंधे, खेती बाड़ी सब परेशान थे, सब दुकानदार, सब कर्मचारी सब परेशान थे। इतनी क्या जिद थी आपको कि किसान कानून लागू करने पड़े। एक्सपर्ट से पूछिए, पहले कमेटी बनाइए, किसानों के प्रतिनिधियों से तो पूछा जाए भाई आपको ये हम चीज़ दे रहे हैं, ये सही है या गलत है। किसानों ने कहा गलत है तो क्यों लागू कर रहे। जिद्दी मोदी की जिद थी, किसानों ने तोड़ी। अब ये सरपंच इस कट्टर की जिद को भी तोड़ेंगे, जिद कर रहा है ये। और मंत्री को मोरा बनाया जा रहा है, इस मंत्री को मोरा बनाया जा रहा है, जो पंचायत मंत्री है ना मिस्टर बबली, इसको मोरा बनाया जा रहा है। इसका कोई ज़्यादा मैं रोल नहीं कहूँगा, लेकिन बोलने का इसका तरीका सही नहीं है। इसको सोच समझ के बोलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में बैठा है, एक जिम्मेवारी पद पे है, बोलने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, एक जिम्मेवारी हुआ करती है। घर में बैठ के नहीं बोल रहा, सब सरेआम आप बोल रहे। ये संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे देश में जाता है। आप बोल क्या रहे हैं, जिम्मेवार क्या है आपकी, व्यक्तित्व क्या है आपका। आपको घर के बंद कमरे में नहीं बैठ रहे, आप जिम्मेवार मंत्री हैं और इसको मोरा बनाया जा रहा है। खट्टर मोरा बना रहा है और मैं तो ये भी कहूँगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत इसको मोरा बना रहा है। इसको बाहर निकालने की साजिश है। आप ही टेंडरिंग वापस लीजिए, इसको बाहर क्यों कर रहे हैं आप, इसको कोई मोरा बना रहे। आप ही टेंडरिंग वापस के लीजिए। पूरी पंचायत जब पूरे देश भर के सरपंच प्रदेश भर के नहीं चाह रहे तो आप लागू क्यों कर रहे हैं। इसको डेफर कर दो 5 साल के लिए, फिर कमेटी बनाइए, फिर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाइए। सरपंच से पूछा जाए, गांव के लोगों से पूछा जाए क्या आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, तभी तो आप लागू करेंगे। आप कर्मचारी को देना चाह रहे हैं, कर्मचारी से पूछा जाएगा। दुकानदार को कुछ दे रहे हैं तो दुकानदार से पूछा तो जाएगा आपको। आम जनता को आप क्या दे रहे हैं फायदे के बाद, उससे पूछा तो जाएगा। मोदी जी से पूछ तो लो काला धन कहाँ गया, मोदी जी से पूछ तो लो महंगाई कहाँ गई है, मोदी जी से पूछ तो लो नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। नोटबंदी में अरबों करोड़ रुपए फर्क आपने खर्च कर दिए, उसका फायदा को नुबला इससे काला धन वापस आ जाएगा, कहाँ आया। इससे उग्रवाद पे कलाम और लगाम लग जाएगी, कहाँ लगी। जब एक उग्रवादी कश्मीर में मरा, आपने पता अच्छी से 2016 में ये हुआ था, 8 नवंबर 2016 मुझे अच्छे से याद है। 9 नवंबर को एक उग्रवादी मारा गया कश्मीर, उसके जेब से 2-2 हज़ार के कड़क नोट मिले। कड़क नोट कहाँ से आ गए, आप लोगों ने तो दिए इसको। कहाँ से उग्रवाद आप खत्म कर पाएंगे। करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दिया आपने नोटबंदी पे, उसको निकाला, फिर प्रिंटिंग की, दोबारा डाला। इतने बेचारे कर्मचारी बैंकों के दबाव में मर गए, वो कैशियर जो बैंकों के तो दबाव में मर गए, पकड़ा एक भी नहीं गया। काला धन कहाँ से आप पकड़ेंगे। अडानी को आपने दे दिया, अंबानी को आपने दे दिया, आपके तो ये चेले चपटे हैं। आपको फिर फंडिंग करेंगे इलेक्शन में, फंडिंग के लिए अडानी को आपने दिया जा रहा, बाकी सबको मार दिया। और किसानों के हक में तो सरकारें कभी रही नहीं है। ये नहीं कोई भी सरकार नहीं रही है, इन्हें पता भी इनको दाल रोटी तक रख दी जाए। अगर ये थोड़ा आगे आगे पैसा अच्छा हुआ, अच्छे बच्चे इनके पढ़ गए, अफसर बन गए, तो ये लोग राजनीति में आ जाएंगे, ये देश की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। आप चाहते नहीं। ये कुछ चंद पूंजीपतियों का जमावड़ा है जो नहीं चाहता किसान आ गए, सरपंच आ गए हैं, गाँव के लोग आ गए हैं, ये नहीं चाहते कि ये साजिश है। कभी आज़ादी की लड़ाई में आपने देखे होंगे जनसंघ वाले या बीजेपी कभी नहीं रही। आपने देखा होंगे अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, शहीद उधम सिंह और करतार सिंह सराबा, अशफाक उल्ला खां, और आपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को देखा होगा। आज़ादी की लड़ाई में वो आगे रहे। ये निकर वाले तो कभी नहीं रहे, ये गद्दार रहे हैं। एक तरफ से मैं बताता हूँ, देश से गद्दारी की, कभी भी राजनीति में आगे ये रहे नहीं। देश की आज़ादी में 47 से पहले आपने देखा होगा, ये कभी भी देश की आज़ादी में नहीं आए। इन्होंने हमेशा गद्दारी की है और ये चंद पूंजीपतियों का जमावड़ा है। ये चाहता है चुनाव लड़ेगा, ऐसे फिर क्या करेंगे आप देख रहे। जात पात की लड़ाई लड़ाएंगे, पहले धर्म की करते रहे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर वहीं बनेगा, रे बना लो, हमने किसी ने रोक लिया, बना लो ना। मुसलमान रोक रहे मंदिर बनाने से, बना लो। किसने मना किया, मस्जिद को बनाना चाह रहे, गुरुद्वारा बनाना चाह रहे। हम तो हिंदुस्तान के देश लोग हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सभी धर्मों को लेकर, सभी जातियों को लेकर हम मिलकर रहना चाहते हैं। इकट्ठी हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, हम मिलकर चाहते हैं। अभी भी सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ हैं। अब जात पात करेंगे, कभी ब्राह्मण जाट को लड़ाएंगे, कभी वाल्मीकि जाट को लड़ाएंगे, फिर ये ब्राह्मण और सैनिक को लड़ा देंगे, कभी जाट और सैनिक को लड़ाएंगे। ये साजिश लिख लो, मैं एफिडेविट देता हूँ 2 महीने पहले इलेक्शन से 2024 में ये जात पात की राजनीति हरियाणा में करेंगे और उसके अंदर में ये राजनीति करेंगे। मैं अगड़ा, मैं पिछड़ा, मैं फॉरवर्ड, मैं बैकवर्ड। अरे फॉरवर्ड बना दो, आप प्रधानमंत्री है देश के,
फॉरवर्ड बना दो, देश को अगड़ा बना दो, पिछड़ी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तू कमिश्नर कब बनेगा? तू आगे कब जाएगा? तू कैम्ब्रिज में कब बढ़ेगा? और दूसरे विदेशों की बात कब करेंगे? उनके मुकाबले में हम कब आ पाएंगे? अगर बैकवर्ड की बात करेंगे, चौकीदारी की बात करें, इस सोच से आगे बढ़ाइए, देश को आगे ले जाइए। 21वीं सदी में देश जा रहा है, 16वीं और 14वीं सदी में मत ले जाइए मोदी जी, आगे ले जाइए। ताली बजा के भाषण देना नहीं है, लोगों को आगे ले जाना। मनमोहन सिंह को आपने देखा, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। मनमोहन सिंह के टाइम में 10 साल कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, कोई भी दंगे फसाद नहीं हुए, कोई एजुकेशन नहीं हुआ, ना किसान ने किया, ना कर्मचारी ने किया, ना व्यापारी ने किया, ना दुकानदार ने किया। बताओ, आपके टाइम 14 से लेकर आज तक हर रोज यही दंगा फसाद चलता है। कभी किसान सड़क पे, कभी कर्मचारी सड़क पे, कभी लाठी गोली मार दी जाती है, कभी खून बहा दिया जाता है। अरे गरीबी का खून बहा। अगर इस सांप के फन को कुचलना है, गरीबी के फन को कुचलिए। अगर आपने फन कुचलना है, जात पात के फन को कुचलिए। जात पात को मत बढ़ाइए, 21 सदी में ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, ये बात करिए मोदी जी। खट्टर जी ये बात करिए, देश को लड़ाओ मत, 14वीं और 13वीं सदी की तरफ मत गेलिए, 22वीं सदी की तरफ देश को ले जाना है, तभी विकास होगा। और मैं आज पुरजोर समर्थन करता हूं व्यक्तिगत तौर पे भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी, कि आप ई टेंडरिंग को वापस लीजिए, गांव के विकास को गति दीजिए। गांव को विकास को, पहले गांव पिछड़े हुए हैं, इनको गति दीजिए, ई टेंडरिंग वापस लीजिए और एक कमेटी बना दो, एक्सपर्ट कमेटी डिस्कस करती रहेगी। सरपंच अगर कन्विंस हो जाते हैं तो तब लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लागू करें तभी मानेंगे, तभी तो आप लागू करेंगे। यही लाठीचार्ज पे क्या कहना है? लाठीचार्ज बहुत गलत किया। प्रजातंत्र में ये बातें शोभा नहीं देती। ना तो कोई दबा है, चले गए दुनिया से जो दुनिया के बानी थे। जब चला सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। बड़े बड़े गए, ना रावण रहा ना सिकंदर रहा। और तेरी तो औकात क्या है खट्टर? तू तो बनाया इसने, तू तो इसकी खिचड़ी बनाया करता मोदी की। जब मोदी प्रभारी था ना यहाँ का, हरियाणा का, जब मोदी भी स्कूटर पे चला करता, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं था। ये स्कूटर पे चलता था, ये खिचड़ी बनाता था। ये बीजेपी का दफ्तर हमने उस वक्त भी देखा, पंचकुला में ही था। ये 10-10 रुपये खट्टर इकट्ठे करके बस में जाया करता, नीचे सोया करता, फटे गुदड़े थे, फटी सोड़ थी। और अब ये बन गया वो। इसको प्रजातंत्र की समझ नहीं है, लोगों की पूरे जनमानस की पता ही नहीं है। बे जनमानस की भावनाओं की कदर करनी होती है, लाठी से कभी कोई दबने वाली। और ये समाज जो गाँव और किसान का दम, इसको तो क्या तुम दबाओगे? ये दबने का तो सवाल ही पैदा नहीं। वो दिन लग चुके हैं। दबने का मतलब आज़ादी में इनकी भूमिका रही। जब भी देश आज़ाद करा, किसानों ने करा, गांव से आग लगी और आग चली आज़ादी की वो लो, आज़ादी के मसाल लेके चले थे सरदार भगत सिंह और हम सब। जब ये आज़ाद हुआ था, हमारे पूर्वज चले थे। तो आप अभी बैठोगे, 9 तारीख तक का आपको समय दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जानबूझ के लेट करना चाह रहे। अगर सीएम चाहे तो आधे घंटे में रिजोल्व हो सकता है। सीएम की अगर मंशा हो, अगर ये चाहते हैं सरपंचों की बात दिल से मानना, तो आधे घंटे में टाइम निकाल सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सीएम को आने में क्या लगेगा? चोपर है इसके पास, हेलीकॉप्टर है इसके पास, कभी भी आ सकता है। आने में क्या, 1 घंटे वापस आ सकता है कहीं से। जानबूझ के नहीं चाह रहा है, और लेकिन होगा। ई टेंडरिंग से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ई टेंडरिंग तो अच्छी है, दो वो ठेकेदार ने काम लेना है, ऑनलाइन काम हो जाएगा। आप लोगों को क्यों पावर चाहिए? जब पहले से काम सही चल रहा, क्या दिक्कत? इसमें ऑफिसर्स की ज़्यादा होगी, सरकार ज़्यादा टेंडर पैसा लेना चाह रही, सरकार की हिस्सा पत्ती हो जाएगी, किसी की 5%, किसी की 10%, और ये ऊपर तक पैसा जाएगा। अदरवाइज सरपंच पहले काम कर, क्या दिक्कत? देखिए, हर चीज़ में एक विजिलेंस विंग होता है, इंक्वायरी की जाती है। अगर काम सही नहीं, आप इंक्वायरी कीजिए। मौके पर जाइए, सड़क सही नहीं है, तालाब सही नहीं खुदा जा रहा, गली सही नहीं है, मौके पर जाइए और आप उसकी चेकिंग करवाइए। इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री कह रहे थे आप तो भ्रष्टाचार करोगे। नहीं, मंत्री को तो मैं समझता हूँ मैच्योर नहीं है। मंत्री को मैच्योर नहीं है, इसको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पूरे सरपंचों के खिलाफ बोलना। फिर वो चलो उनकी व्यक्तिगत बात है, संगठनों सरकार की बात, वो मुझे परिपक्वता लगी नहीं है। मंत्री को ये बोलना ना, मुझे नहीं सही लगा। खट्टर साहब के ने तो अपने घर का नाम भी कबीर कुटीर रख रखा है, वो तो कह रहे 24 घंटे द्वार खुले हैं, फिर ये देरी क्यों हो रही है? अगर कबीर की बात मानते तो सबकी को साथ लेके चलते, गरीब की, मजदूर की, मजलूम की, उनकी बात सुनते, इतना तंग नहीं किया जाता। ये देखिए बेचारे कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, ना खाना है, ना ठहरना है, ना किसी बात की कोई सुविधा है। अगर कबीर की बात मानता, इतना कबीरपंथी होता खट्टर जी। ये तो पैसे के पंथी रहे हैं। आपने पता, कुछ ये चंद पूंजीपतियों का जमावड़ा बीजेपी वाले, इनका कभी भी कोई विकास में रोल रहा नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक भी। आज़ादी से पहले भी आपने देखो, कोई एक नाम सुना तो महात्मा गांधी का है, सरदार पटेल जी का है, डॉक्टर अंबेडकर का है, और भी नाम आपको हजारों। इनका एक भी नाम आप ही गिना दो। आप पत्रकार महोदय हैं, बहुत बुद्धिजीवी है, इनमें बीजेपी वाले जनसंघ वालों को एक भी नाम दिखा दो। वीर सावरकर, हाँ, वीर सावरकर बीजेपी के नहीं थे। नहीं, वीर सावरकर का चलो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके व्यक्तिगत मामला, इस मामले में हम नहीं जाएंगे।